हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आप सभी का स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। तो अभी तक हमने मोस्टली सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ दो चैप्टर्स रहते हैं। एक हमारे पास रहता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एक हमारे पास रहता है दोस्तों 3D। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमें क्या है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है रेट ऑफ चेंज, यानी कि किस वैल्यू में चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब क्या है, वाई चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये है कि जो वाई है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, और ये जो चेंज है दोस्तों बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल चेंज। नेक्स्ट, अगर आपको मिलता है कुछ स्टेप से लिखा हो डेल्टा एक्स, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू हुआ है वो जो चेंज हो रही है वो एक्स में हो रही है। इसी तरह डेल्टा वाई में तो वाई में चेंज होएगा कुछ ना कुछ। तो इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है दोस्तों। अगर मैं बोलता हूँ आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप लिखेंगे डी आर बाई डी टी। यहाँ पर जो आर है वो रेडियस को डिनोट करता है और टी जो है वो टाइम को। तो इसमें क्या है, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो फंक्शन आपने नीचे लिखना है। अगर आपको बोला जाए कि एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप लिखेंगे डी ए बाई डी टी। अगर आपको बोला जाए एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आप लिखेंगे डी ए बाई डी आर। जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो हमेशा नीचे आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से भी आ सकते हैं जिसमें आपको चेन रूल लगाना पड़ सकता है। चेन रूल कैसे काम करता है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रेडियस है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से देखिए इसको, रेडियस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आपको निकालना है चेंज इन एरिया, यानी कि आपको एरिया में निकालना है। अब उसने ये नहीं बोला कि एरिया किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये नहीं उसने बोला। आपको ये बोला गया सिर्फ एरिया में बताइए क्या चेंज आएगा अगर रेडियस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडियस टाइम पे डिपेंड कर रही है तो एरिया भी टाइम पे डिपेंड करेगा ना। सिंपल सी बात यही है, अगर रेडियस टाइम पे डिपेंड कर रही है तो एरिया भी टाइम पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब टाइम चेंज हो रहा है तभी रेडियस चेंज हो रही है और रेडियस का यूज़ हमारे पास एरिया में होता है। तो अगर यहाँ पे आप एरिया में चेंज करना चाहते हैं तो उसको इस टाइप से लिखेंगे डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, चेन रूल यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आएगा डी ए बाई डी आर, पहले विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव होगा और फिर डी आर बाई डी टी होगा आपके पास। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ, आपने यहाँ पे एरिया का डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप एरिया किसी भी टाइप से लिख सकते हैं, जैसे कि एरिया आपके पास हो सकता है पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर आपके पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो काफ़ी सारे एरियाज हमारे पास, तो उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वाली वैल्यूज़ गिवन होती हैं डी आर बाई डी टी, तब आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब आपको ये चेन रूल फार्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। उसमें क्या है हमारे पास, अगर आपको ऐसे बोला है कि जो क्वांटिटी है वो चेंजिंग हो रही है इंक्रीजिंग में, मतलब जो एरिया है या रेडियस या कुछ भी है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस केस में आप जो वैल्यू लेके चलेंगे वो पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर आपको बोला जाता है कि क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, उस केस में आप नेगेटिव लेके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी बीच हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 0.9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, यहाँ पे रेडियस जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अब आपको ये थोड़ा लिखा गया है इंक्रीज़ हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको यूनिट देखना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे 0.9 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि ये सेकंड जो यूनिट है वो टाइम का यूनिट है। तो यानी कि जो रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, हमें निकालना है कि सर्कमफ्रेंस में उसके क्या चेंज आएगा, कितना रेट ऑफ चेंज आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों, लेट आर बी रेडियस, आर हम रेडियस मान लेते हैं और सी मान लेते हैं हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और ये जो कंटिन्यू जो क्वांटिटीज़ हैं, आर रेडियस है और सी सर्कमफ्रेंस है, ये टाइम टी पे मान लेते हैं, एट टाइम टी। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या होती है, सी से डिनोट करते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस होती है हमारे पास 2 पाई आर। अब आपको गिवन क्या है, देखिए दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 0.9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको अल्टीमेटली गिवन क्या है, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0.9, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको निकालना क्या है कि सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज आएगा। अब देखिए, बात वही आ जाती है दोस्तों, अब रेडियस चेंज होएगा तो सर्कमफ्रेंस में भी कुछ ना कुछ चेंज होएगा। तो अल्टीमेटली जो सर्कमफ्रेंस भी है वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों,
क्योंकि जब रेडियस टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो सर्कमफ्रेंस भी हमारे पास क्या है, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेन रूल भी लगा सकते हैं, चेन रूल लगाना है चेन रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो d/dt साथ में आ जाएगा c। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम दोस्तों, d/dt ऑफ, और c हमारे पास है 2πr। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2πr, इसका डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 2π और r को हो जाएगा dr/dt। तो ये हो जाएगा 2π, यहाँ पे r की वैल्यू dr/dt की वैल्यू है 0.9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 1.8 पाई। इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपको करना है दोस्तों, अदरवाइज इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको डायरेक्ट वैसे निकालते हैं dc/dt, तो आपको लिखना पड़ेगा dc/dr और साथ में लगाना पड़ेगा dr/dt। आप चेन रूल भी लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही लगेगा जैसे हमने अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाया। आप dc/dr की जगह पे ये वैल्यू यहाँ से डेरिवेटिव निकाल लेंगे, 2π आ जाएगा हमारे पास, और ऐसे dr/dt की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.9। तो अल्टीमेटली जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर जो है सेम आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी बीच एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी टाइप का। क्वेश्चन हमारे पास है, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज़ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि आपका जो रेडियस है सिलेंडर का वो इंक्रीज़ हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि सेकंड लिखा हुआ है पीछे। उसका जो एल्टीट्यूड है वो डिक्रीज़ हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको निकालना फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज़ 3 एंड एल्टीट्यूड इज़ 5। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें चेंजेस जो है काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को लिख लेते हैं हम लेट कर लेते हैं r जो है रेडियस है और h हम मान लेते हैं एल्टीट्यूड, और ये सारी क्वांटिटीज़ हैं। लेट r बी द रेडियस एंड h बी द एल्टीट्यूड एट टाइम t। उसके बाद हमारे पास गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो रेडियस में रेट ऑफ चेंज हमारे पास गिवन है 2, और इसको लिखा कैसे जाता है, dr/dt इज इक्वल टू 2। इसी तरह हमारे पास गिवन है एल्टीट्यूड में डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी दोस्तों वो नेगेटिव में आएंगी, यानी कि dh/dt वो आपका आएगा -3। अब इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला, सबसे पहले हम वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमारे पास होता है πr²h। अब यहाँ पे r जो r भी वेरी कर रहा है और h भी वेरी कर रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, कभी इनको आप कांस्टेंट मान लो, ये वैल्यूज़ कांस्टेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा πr²h। हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी है और अल्टीट्यूड भी, यानी कि कांस्टेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो डेरिवेटिव करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम। अब देखिए, उसने बोला है वॉल्यूम को चेंज करना है रेडियस के और अल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में। अब आपको पता है जो रेडियस भी है वो भी टाइम के डिपेंड कर रहा है, और अल्टीट्यूड भी क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो वॉल्यूम है वो भी टाइम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम dv/dt निकाल लेंगे। dv/dt मेरे पास आएगा दोस्तों, यहाँ पे पाई मेरे पास बाहर ही आ जाएगा, और यहाँ पे u/v रूल लगेगा। r² एज इट इज़, h का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा dh/dt, और प्लस में h एज इट इज़ आ जाएगा, और r² का हो जाएगा 2r, और r का दोबारा से dr/dt। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, हमने डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल ली। अब dv/dt इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई हमारे पास यहीं आ जाएगा r², और dh/dt की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 2rh, और dr/dt की जगह पे आ जाएगा 2। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास आया पाई, और ये 4rh हम आगे लिख लेते हैं, और माइनस में लिख लेते हैं 3r²। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं दोस्तों। dv/dt वैल्यूज़ हमने निकालनी है रेडियस 3 पे, और अल्टीट्यूड है हमारे पास 5। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा पाई 4 × 3 5 -3 r² यानी कि 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, पाई यह आ जाएगा 5 × 15, 15 × 60 माइनस 3 × 9 = 27। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन को कर लिया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये मुश्किल नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आपके पास पेपर में आ सकते हैं, जिसमें आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अब चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट कर लेते हैं कुछ और टॉपिक के बारे में बात, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। अब देखिए, टेंजेंट किसे कहते हैं और नॉर्मल किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज़ करो आपके पास कोई ग्राफ है, ये 0 है, इसके ऊपर कोई कर्व है ये, इसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा किया ये, और सपोज़ करो ये पॉइंट है आपके पास P x1,
y1। और ये जो लाइन है, जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा की है बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट P। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक लाइन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये वाली, इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट P। तो इस तरह से क्या है, हमने यहाँ पे नॉर्मल और टेंजेंट को ड्रा कर लिया है। ये हमारे पास नॉर्मल होते हैं, यही टेंजेंट होते हैं। अब आ जाती है हमारे पास बात इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास होती है दोस्तों y माइनस y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x1 y1, और साथ में हमारे पास आ जाएगा x माइनस x1। इसी तरह हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसमें थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा बस, 1 अपॉन dy बाई dx x1 y1, और साथ में आ जाएगा हमारे पास x माइनस x1। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं हमेशा लाइफ में। जब भी आपके पास कोई भी कर्व है, जैसे y इक्वल टू fx आपके पास, और पॉइंट्स आपके पास हैं x1 y1, तो अगर ये टेंजेंट जो है अगर पैरेलल है x एक्सिस के अलोंग, ध्यान दीजिए इस बात पे, पैरेलल अगर x एक्सिस के अलोंग है टेंजेंट, पैरेलल x एक्सिस के अलोंग, तब आपके पास dy बाई dx जो है वो x1 y1 पॉइंट पे 0 के इक्वल होगा दोस्तों। अगर यही वैल्यूज आपके पास पैरेलल होती है y एक्सिस के अलोंग, यानी कि टेंजेंट जो है y एक्सिस के अलोंग पैरेलल है, तब आपके पास dx बाई dy उसकी वैल्यू पॉइंट x1 y1 पे 0। ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। अब चलिए हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास है, एट वट पॉइंट ऑन ए सर्कल x स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है दोस्तों, डिफरेंशिएटिंग करना। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, x स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं। डिफरेंशिएटिंग करके हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2y dy बाई dx, और ये हमारे पास है 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4, y का हो जाएगा dy बाई dx, और 1 का 0 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से हम dy बाई dx वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 4, और dy बाई dx मैंने यहाँ से कॉमन लिया, और बाकी जो हमारे पास बचता है उसको लिख लेते हैं 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोस्तों 2 माइनस 2x, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का प्लस को हो जाएगा, और ये वाला माइनस को हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 2y माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, नीचे से भी, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन y माइनस 2। यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचता है x माइनस 1 अपॉन y माइनस 2। तो इस तरह से हमने क्या है, डेरिवेटिव निकाल लिया दोस्तों। अब देखिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पे लिखा है पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग जब भी वैल्यूज़ पैरेलल होती हैं, तो आपको पता है जो dy बाई dx है वो क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। तो dy बाई dx को 0 पुट कर देते हैं, यानी कि मैं इसको वैल्यू को पुट कर देता हूँ 0, यानी कि x माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से x माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। इसी इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब ये वैल्यू जो है हम किस में डाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा, तो आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y, और इज इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास 0। यहाँ से y कॉमन लिया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो y की वैल्यू 0 है, या फिर y माइनस 4 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो पॉइंट्स मेरे पास क्या आए गए हैं दोस्तों, यानी कि 1 और 0, और नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आया है 1 एंड 4। यही पॉइंट्स हमने निकालने थे। नेक्स्ट हम निकालते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल अगर आपको निकालनी है वैल्यूज़, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको निकालना पड़ेगा dx बाई dy, और इसको पुट करने पड़ेगा 0। अब आपकी बात करें dy बाई dx की, तो इसको उल्टा कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2, और इसके साथ आ जाएगा अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2। अब ये जो y की वैल्यू 2 है, हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो पहले वाली इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये -3 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी दोस्तों 3 एंड -1। अब हमारे पास पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट मेरे पास आए -1 से 2 और एक वैल्यू है मेरे पास 3 एंड 2। यही पॉइंट्स हमने निकालने थे। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।